chapter 3, food and nutrition. So in this chapter we are going to basically cover food and nutrition, and these are the sub concept like journey of food, organs involved in digestion, role of mouth, balanced diet and its importance, disease caused by unhealthy diet, and uses of glucose dip and ORS. ठीक है. So the first question is regarding journey of food. Arav wants to prepare a chart on the food items which her mother brings from the market. ठीक है, तो ये एक चार्ट है जो उसकी मम्मा लेके आई हैं. अब इसको सोर्सेज बताना है कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं. वीट, राइस, मेज़ ये हमें प्लांट से मिलते हैं. इसके बाद पनीर, घी, बटर हमें एनिमल से मिलते हैं. नेक्स्ट इज़ एप्पल, ग्रेप्स, वाटरमेलन ये भी हमें प्लांट से मिलता है. नेक्स्ट इज़ कार्डमम, वॉलनट एंड कॉफ़ी ये भी हमें प्लांट से मिलता है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Now, stem 2. The figure given below shows the steps of growing crops. What are the steps represented by X and Y? तो इसमें प्रिपेयरिंग द सॉयल, उसके बाद हम सॉयल प्रिपेयर करने के बाद उसमें सीड को सो करते हैं, एंड देन इरिगेशन होता है, एंड वाई मीन्स हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई होती है और फिर वो स्टोर किया जाता है. देन स्प्रेइंग एंड वीडिंग का प्रोसेस चलता है. तो आपको देखना है कि सोइंग द सीड्स और हार्वेस्टिंग किस ऑप्शन में है. दैट इज़ इन ऑप्शन 1. सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में. अनुभव ने एक मॉडल बनाया जिसमें उसने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट को शो किया. अब आप देख सकते हैं उसने स्क्रैप का यूज़ करके यहाँ ये एक रबर होज़ लगाया, यहाँ प्लास्टिक बैग, यहाँ पर रोप और यहाँ पर बिगर होज़. तो ये आपको बताना है कि जो रबर होज़ है वो क्या है, वो गुलेट है, जो प्लास्टिक बैग है वो स्टमक है, रोप जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो बिगर होज़ है वो लार्ज इंटेस्टाइन है. सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय दिस. Stem 4 is refer to the given labeled diagram of the human digestive system. Answer the question that follow. In which of the labeled parts the digestion of the food is completed? Second, which of these labeled parts send some digestive juices into small intestine? The blood vessels in which of these labeled parts absorb the extra water? तो इसमें यहाँ पर पिक्चर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेबलिंग की हुई है और अब आपको इसका आंसर देना है. सो ऑप्शन H इज़ करेक्ट. D एंड F एंड G. ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ कंप्लीट होता है. ये डी पार्ट में कंप्लीट होता है. विच ऑफ दीज लेबल पार्ट्स सेंड सम डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. दैट इज एफ. इसके बाद बताना है द ब्लड वेसल इन विच ऑफ दीज लेबल पार्ट्स एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर. सो ऑप्शन ई इज करेक्ट. ओके, नाउ स्टेप 5. Saliva is an important part of our digestive system, says Rakesh in the class. Which of the following statements about saliva is are correct? ठीक है, तो saliva जो होता है एक fluids secreted by salivary glands in the mouth. Second is saliva जो होती है वो हमारे food को chew करने में easier कर देती है. ठीक है, by creating food bolus. सेकेंड है सलाइवा सॉफ्टन्स आर फूड. सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. सलाइवा जो होती है हमारे माउथ में से ये जो है फ्लूइड फॉर्म में होती है और ये हमारे फूड को सॉफ्ट कर देती है, और जिसकी वजह से हम जो हमारा फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और स्टमक को आसान मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. ठीक है, now role of mouth. Pankaj drews 4 pictures. Help him find out by which of the following sense organ the taste of food can be deducted. Okay, second, in research it is proved that old women should intake more quantity of proteins in their diet. है ना, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड एज में उनकी बॉडी और उनके मसल्स को रिपेयरिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से उन्हें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए. प्रोटीन हेल्प्स टू रिपेयर एंड बिल्ड मसल्स. प्रोटीन की वजह से जो मसल्स होते हैं
उनको उनकी रिपेयरिंग होती है और बनते हैं वो इन ओल्ड एज। बुढ़ापे में जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, इसलिए उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। येस, बी ऑप्शन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम 10। रमन वेंट टू द डॉक्टर। रमन डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसका हैंड फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया, अंडा और दूध खाने के लिए। एंड सिट टू रेगुलरली इन द सन, और बोला कि धूप में ज़्यादा बैठिए। व्हाट कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर दिस, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि देयर इज़ अ नीड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम अंडे में, दूध में और सन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि उसे इन चीज़ों को खाना चाहिए। स्टेम 11। सिया रोड 4 स्टेटमेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड पे 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, जिसमें पहला है रफ इज़ प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मस्ट बी डिस्कार्डेड, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा सब्जी खाना चाहिए और फल नहीं खाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इज़ ओवर कुकिंग इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। जब हम फूड को ओवर कुक कर देते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ जाती है। अगला पॉइंट ये है कि प्रिजर्व फूड हैज़ मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू। जो प्रिजर्वेशन फूड होता है, जो प्रिजर्व किया जाता है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है इन कंपैरिजन ऑफ फ्रेश फूड। उसके बाद लास्ट है ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स दैन अडल्ट्स। ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होता है उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है अडल्ट से। तो इसमें सारे ये तीनों तो गलत हैं। जो इसमें सही है दैट इज़ 4th ऑप्शन, मीन्स स्टेटमेंट 4 ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 4 इज़ करेक्ट बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स एंड रिपेयर डैमेज्ड सेल्स। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिजीज कॉज्ड बाय अनहेल्दी डाइट। जब हम कभी अनहेल्दी डाइट खाते हैं तो उनसे कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? तो जो सुनील है उनको चपाती खाना बहुत पसंद है, इडली खाना बहुत पसंद है और ब्रेड। वो अपने तीनों टाइम के खाने में चपाती, इडली और ब्रेड खाते हैं। डज ही ईट अ हेल्दी फूड? क्या वो एक हेल्दी फूड खा रहा है? तो पहला ऑप्शन हम समझते हैं जिसमें कहा जा रहा है नहीं, क्योंकि वो अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी बीमारी हो सकती है। अगला ये है कि नहीं, क्योंकि वो केवल कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले रहा है, जिसकी वजह से वो मोटा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये है नहीं, बिकॉज फॉर गुड वेल्थ वी नीड अ हेल्दी डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आप मोटे हो सकते हैं, मोटापे का शिकार हो सकते हैं। और अगर आपके फूड में प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, तो भी आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमारा फूड एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें फैट भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें मिनरल्स भी हो, जिसमें विटामिन्स भी हो और जिसमें प्रोटीन्स भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूसेज ऑफ ग्लूकोज ड्रिप एंड ORS। अ चाइल्ड हैविंग डायरिया शुड बी गिवन। अब किसी बच्चे को डायरिया हो गया है तो उसको क्या देना चाहिए? बहुत सारा पानी, बहुत सारा शुगर और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही है, हमें उसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना चाहिए और बहुत सारा पानी देना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम 14। मिसेस मल्होत्रा हैज़ गिवन अ बर्थ टू अ चाइल्ड। एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। डॉक्टर एडवाइसेस टू गिव हर मोर ग्लूकोज ड्रिप लुकिंग हर वीक कंडीशन। क्योंकि वो बहुत वीक है तो डॉक्टर ने बोला कि इनको ग्लूकॉन डी चढ़ाया, मतलब ग्लूकोज चढ़ाना चाहिए, ग्लूकोज ड्रिप। व्हाट विल हैपन इफ शी डज नॉट टेक ग्लूकोज ड्रिप? क्या होगा अगर वो ग्लूकोज ड्रिप नहीं लेती है? शी विल गेट डिहाइड्रेटेड, वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, और जिसकी वजह से उनकी ब्लड में बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर का जो लेवल है वो बहुत ही कम है उनके ब्लड में, तो उनकी वो जो है डिहाइड्रेटेड हो सकती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।